नमस्कार, नमो नारायण। कल गीता के 2 श्लोक रिकॉर्ड करने की स्थिति नहीं थी क्योंकि स्वास्थ्य सचमुच में बहुत खराब था। वैसे तो शरीर को प्राधान्य मैंने बहुत ही कम दिया है, लेकिन डॉक्टरों का विशेष आग्रह था कि आप बाहर नहीं निकल सकते, कुछ काम नहीं करना है आपको और हमारी मेडिकल केयर में रहना है। तो कल के दिन के लिए मैं अपने जो रसिक हैं, बहुत सिंसियर सुनने वाले हैं, उनसे क्षमा याचना करता हूं। पर आप अपना प्रेम स्नेह इसी तरह से बरकरार रखेंगे और गीता के इन श्लोकों को आगे आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी टीम का भी मनोबल ऊंचा रहे, बना रहे। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 153वें दिन पर, और 153वें दिन में हमारे श्लोक होंगे 14 और 15। अध्याय है 7। अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो आइए पहले दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अर्थात क्योंकि यह देवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं, अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुर स्वभाव को आश्रित हुए मनुष्यों में अधम दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरी शरण में नहीं आते। सीधी सी बात है, भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुर स्वभाव को आश्रित हुए मनुष्यों में अधम दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरी शरण में नहीं आते। आप जब ये गीता का पाठ सुन रहे होंगे तो उस समय कई मूढ़ों का आपको एग्जाम्पल मिले होंगे कि जो सत्य को स्वीकारना चाहते ही नहीं हैं कि देश, समाज, धर्म, विश्व जिस दिशा में जा रहा है हम उसको स्वीकार लें। वैसे अनात्म में आत्मबुद्धि ही जाना ही मोह है। अनात्म में आत्मबुद्धि को जानना ही मोह है। अतः स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से आवृत पुरुष मुझको नहीं जानते, और मुझे न जानना ही संतप्त होना है। जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को जान। और परमात्मा को क्यों जानना है? क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। तो फिर अगर वो हमारा स्वरूप है, हम उसके अंश हैं, तो हम भूल ही क्यों रहे हैं? उसके लिए उन्होंने कहा कि माया के कारण। तो फिर माया क्यों है? ऐसे प्रश्न धीरे 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 आप अगर नोटिंग कर रहे हैं गीता की, तो आपको अपने ही प्रश्न का उत्तर अपने ही आसन पर बैठे बैठे मिल जाएगा। आपको किसी विशेष गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आपके गीता का अध्ययन प्रामाणिकता से हो चुका है। गीता अपने आप में गुरु है, और गीता आपके जीवन की हर समस्या का जो समाधान है वो देती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली देती है। अब भगवान आगे कहते हैं कि ऐसे लोग उपस्थ और रसना के अधीन होकर मुझ नित्य शुद्ध में भी विपरीत भावना कर लेते हैं कि मैं देह हूं, वह यह नहीं जान सकते कि मैं गुणों से परे हूं। इस श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप का लक्षण कहा। अब अगले श्लोक में माया से तरने का उपाय बतलाते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि पदार्थों की आसक्ति कैसे छूटती है। तो देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। देवी दैव संबंधी अर्थात जो बुद्धिगम्य नहीं, अलौकिकी है। यह श्लोक एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं और स्वयं अपनी माया को दुस्तर बताकर यह निर्णय देते हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है वही इस माया को पार कर सकता है। 13वें श्लोक में तो वे कह चुके कि इस त्रिगुणमयी माया से मोहित पुरुष मुझ अविनाशी को नहीं जान सकते। भगवान की कृपा बिना भगवान को जानना ऐसा ही है जैसे मानो प्रधानमंत्री के इनविटेशन के बिना प्रधानमंत्री से मिलने जाना। वो पहले कोटरी जो होती है उनकी प्रोटेक्शन की, वही आपको अंदर नहीं आने देती। लेकिन जिस पर कृपा हो जाए, पत्र आपके पास हो,
तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपके अपॉइंटमेंट का टाइम फिक्स है। ये माया दो प्रकार की है। कौन सी दो माया है प्रकार की? आसुरी, आसुरी मतलब रजस तमोमयी, और देवी सत्वमयी। रजस और तम को मिलाकर के आसुरी कहा, और सत्व को उन्होंने देवी कहा। और इनमें आसुरी माया को तो देवी माया भगवत भक्ति से तर जाते हैं, किंतु सत्वमयी देवी माया को तरना बहुत कठिन है। रामकृष्ण कहते हैं कि चाहे गुण सतगुणी क्यों न पहुंचो, तमोगुण से अपग्रेड होकर के रजोगुण में आ गए, रजोगुण से सत्वगुण में आ गए, लेकिन सत्वगुण भी बंधन कारक तो हुआ ही। हमें तो गुणातीत होना है, तीनों गुणों से बाहर होना है। तो यहाँ ये कहते हैं कि सत्वमयी देवी माया को भी तरना बहुत कठिन है। जिस प्रकार कोई जल से उत्पन्न होकर जल ही को ढक लेती है, उसी प्रकार देवी माया भक्ति निष्ठा या भगवत दास भक्ति ईश्वर को ढक लेती है। आपने देखा होगा कि जल के ऊपर काई आ जाती है हरे रंग की, और कई बार काई इतनी घनिष्ठ रूप से उसके ऊपर आ जाती है कि ये पता ही नहीं चलता कि जल कहाँ है तो जल से ही उपजी हुई, जल के कारण उसका अस्तित्व है, लेकिन जल को ढक देती है। तो माया है तो ईश्वर से ही, ईश्वर द्वारा ही वो उपजी हुई है, लेकिन ईश्वर को ढक देती है जो उसको बाहर से देखने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे काई वाले जल में आप प्रवेश करते हो, थोड़ा सा पांव देने से आपको ये रास्ता मिल जाता है, फिर धीरे धीरे आपको लगता है मैं प्रवेश कर गया, पानी तो इसमें बराबर है, पीने लायक भी कभी कभी मिल जाता है। उसी तरह से माया के भीतर प्रवेश कर लेना, माया से डर करके दूर रहोगे तो नहीं, उससे काम नहीं होगा। माया को डरना नहीं, माया को समझना होता है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माया। इसलिए इसके पार जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा नहीं है, परंतु बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं होता, अतः इसको तरना बड़ा दुष्कर है। इसे तो कोई तत्ववेता ही पार कर सकता है, क्योंकि माया गुणमयी है और उस स्वरूप गुणातीत है। परंतु बोध बड़ी कठिनाई से होता है। इसके लिए दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के पदार्थों को त्यागना पड़ता है, फिर यम नियम आदि साधन करने पड़ते हैं, और ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म और उपासना करनी होती है। तब अंतकरण शुद्ध होने पर ईश्वर और गुरुदेव की कृपा से बोध होकर स्वरूप में स्थिति होती है, तभी माया से पार होता है। अभी यहाँ देखेंगे कि अध्याय 10वें के श्लोक 9, 10 और 11 के अनुसार, भक्ति योग 10वां अध्याय पढ़ता है अपना, 12वां अध्याय भक्ति योग है, मैं अध्याय 10 की बात कर रहा हूँ। उसके 9, 10 और 11 के अनुसार मच्चिता मदगता प्राणा से लेकर उसके ज्ञान दीपेन भास्वता पर्यंत जो कुछ कहा है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि पहले निष्काम कर्म और उपासना से अहेतु की भक्ति होती है। अहेतु की भक्ति का मतलब है बिना किसी हेतु के भक्ति, सिर्फ भक्ति के लिए, लव फॉर द सेक ऑफ लव, डिवोशन फॉर द सेक ऑफ डिवोशन। आई ऑलवेज कॉल इट अनकंडीशनल लव। अहेतु की भक्ति, तब भगवान प्रसन्न होकर वैराग्य कराकर अपनी जिज्ञासा जागृत कर देते हैं। तब गुरुदेव के उपदेश से ज्ञान होने पर साधक माया से पार होता है। अतः निर्विशेष तत्व की प्राप्ति हुए बिना कोई देवी माया को पार नहीं कर सकता, परंतु उसके साधन कठिन है, इसीलिए सब इसके अधिकारी नहीं है। भगवान के अगर पार पाना इतना ही आसान होता तो फिर क्या बात थी, हर आए दिन इतनी मुक्तियां हो जाती, सब पार पड़ जाते। माया एक ऐसा खेल है परमात्मा का कि बड़े बड़े उसमें धुरंधर से धुरंधर भी फंस जाते हैं, और एक ऐसा चिकना पथ है कि जिसमें एक बार अगर पैर फिसला कि वो फिसलता ही चला जाता है। माया फिर उठने का आपको मौका परमात्मा की कृपा के बिना नहीं देती है। तो ये जो आप आसपास के हम देखते हैं, सारा संसार जो देखते हैं, ये माया जनित संसार है, इसी की वजह से ये सारा द्वंद्व है। तो जिसको हमने पढ़ा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुर स्वभाव को आश्रित हुए मनुष्यों में अधम दुष्कर्म करने वाले मूर लोग मेरी शरण में नहीं आते। भाई भगवान की शरण में तो मूर लोग ना आए, यहाँ तक तो समझ में आता है, पर कभी कभी हम अपने क्षुद्र चीज़ों को, क्षुद्र विचारों को
अपने छोटे से ज्ञान को, छोटी सी बुद्धि को, छोटे से स्वार्थ को इतना छोटा कर देते हैं। उदाहरण के स्वरूप पे मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया और प्रधानमंत्री मोदी जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो उनका ये शिला है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, तो वहाँ पर 45 घंटे का तप जो है प्रधानमंत्री का है। और उस पर हमारे विपक्ष का माइंडसेट आप देखो, कितने हिंदू विरोधी हो सकते हैं। आप व्यक्ति को पाखंडी कहते हो, उन्होंने तपस्या को पाखंडी कह दिया। बताओ, तपस्या सनातन धर्म का अंग है भाई, और इससे बड़ा क्या हो सकता। क्या वो मसाज करवाने बैंकॉक चले जाते? इस देश की जो परंपरा है, इस देश का जो धर्म है, इस देश की जो देन है ऋषियों की, तो राष्ट्र के लिए चिंतन करना पाखंड हो सकता है क्या? राष्ट्र के लिए फिर आप में से कोई कमेंट भी कर लेगा कि कितना खर्चा हो गया। भाई, गीता के श्लोक में ये कहना नहीं चाहता हूं, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उसने अपने इटालियन ससुराल को घुमाने के लिए नेवी का पूरा फ्रिगेट समझते हो, पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। करोड़ों रुपयों का खर्चा हुआ, और ऐसा एक बार थोड़ी हुआ। नेहरू की एक एक फॉरेन ट्रिप पर कितना खर्चा होता था। जितने भी नेता मोदी जी के पहले पत्रकारों को ले जाते थे, कौन से पत्रकार होते थे वो? ये वही पत्रकार होते थे जिनके आज 400 500 करोड़ की संपत्तियां हैं, शराब पीने वाले, कबाब खाने वाले, वो नाराज चलते। तो उस चीज को वो समझते नहीं है कि तपस का क्या जीवन में महत्व है। राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है, राजनीति सर्वोपरि नहीं है। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया, ऐसे आसुर स्वभाव को आश्रित हुए मनुष्यों में अधम दुष्कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते। शरण में तो आते नहीं, उल्टी गालियां भी देते हैं, मेरी ही भक्ति को गालियां देते हैं, उसको वो पाखंड बताते हैं मेरे। तो उनसे हमें थोड़ी सी समझ रख करके चलना होगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। आज 2 श्लोकों का पाठ करते वाणी को विराम देंगे। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेव तां तरन्ति ते, न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया प्रहतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।